जब आप इस तरह के गाने गाती हैं मामा जी के पक्ष में, तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप सरकारी कवि हैं। हाँ, मैं इंतजार कर रही थी कि ये शब्द कब आए। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अब तो मैं सच बता रही हूँ, जैसे देश में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, कोई यदि पत्रकार ऐसी कोई बात कह दे कि जिसमें उनका चेहरा साफ साफ दिखा दे, तो उस दर्पण को तोड़ देना चाहते हैं लोग। देश में कुछ भी चल रहा है, हाँ, मुझे सरकारी कवि कह देते हैं। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, जनता से भी पूछती हूँ, और चित्रा जी आपसे भी पूछती हूँ। बहुत बौद्धिक है, मैं पंक्तियाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि वो विचारधारा मुगल काल के स्थापना के बाद जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ, ऐसी विचारधारा जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की, उस विचारधारा का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। भगवान श्री राम के ऊपर प्रश्न उठाया गया, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया, उनको जवाब देना, जिस विचारधारा ने कहा उस विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। अनुच्छेद 370 हटाया गया, उस विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए हर डिबेट में हम न्यूज चैनल्स पे देखते थे, एक ही प्रश्न किया जाता था, कब होगा, कब होगा, कब होगा। आज इस युग में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यदि उस निर्माण के समर्थन की विचारधारा का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। ये सनातन पर सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है आज की डेट में। वो सनातन जिसे डेंगू और मलेरिया बीमारी कह के उसे खात्मा करने की बात की जा रही है, उस सनातन का समर्थन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं, तो मैं सरकारी हूं। भाई, दर्शकों को लेकर तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई। अभी चुनाव भी है, नेता लोग भी ऐसे कंफ्यूज होने वाले हैं। जब सवाल पूछा जाता है एमपी में काबा, तो भी इतनी तालियां आती हैं। जब बताया जाता है एमपी में मामाबाद, तो भी इतनी तालियां आती हैं। मतलब क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और क्या सुनाना चाहेंगी? अब मामा जी के तो ऊपर हो गया, दूसरी तरफ वाले के ऊपर कमलनाथ जी के लिए भी कुछ है, उधर वाले कमल के लिए भी कुछ सुनाएंगी आप? देखिए, मैं किसी से कुछ ऐसे नहीं कहना चाहती, मैं केवल एक बात कहती हूँ। एक बदलाव जो मुझे देश में दिखाई दिया, उस बदलाव का मैं समर्थन करती हूँ, और वो बदलाव है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और चित्रा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं, मैं उनसे जरूर एक बात कहती हूँ, और मैं मेरे दम में कहना चाहूंगी, और मैं ये जानती हूँ, जो आपने अभी कमलनाथ जी की बात की है, तो मैं इतना, कमलनाथ जी ने भी बाबा बागेश्वर को बुलाकर बिल्कुल कार्यक्रम करवाया है। हाँ, हनुमान मंदिर भी बनवाया है छिंदवाड़ा में। जी बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जिस देश में अगर बहुसंख्यक हिंदू आबादी है तो वो हिंदू राष्ट्र है। हाँ, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि यदि उन्होंने इतने अच्छे कदम उठाए हैं, तो सनातन पर जिस प्रकार की उंगली उठाई जा रही है, कम से कम उस बंधन को, जिस बंधन में सनातन को डेंगू और मलेरिया और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कह करके उंगली उठाई जा रही है, कम से कम उसका विरोध जरूर करें यदि उन्होंने इतना कुछ किया है तो। और वो बहुत जरूरी है। लेकिन सनातन को मिटाना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है।